हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 11th क्लास का मैथ कंप्लीट करवाया जा रहा है और चैप्टर चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। आज जो है वो लास्ट लेक्चर ही रहेगा और आज का जो टॉपिक है वो प्यारे वो ये है और उस टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट टर्म, या ऐसे बोलो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए आपको। हिंदी में इसको बोलेंगे संख्यात्मक महत्तम पद। संख्यात्मक महत्तम पद। ठीक है, सुनिएगा आराम से। हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए मित्र, हमारे पास एक एक्सपेंशन यानी प्रसरण है 1 + x का होल पावर n। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बहुत सारे टर्म बनेंगे, टोटल n+1 टर्म बनेंगे। तो उन सभी टर्म में वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा टर्म क्या होगा, आज वही सीखेंगे निकालना। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सपेंड कर देंगे, इसको प्रसरण कर देंगे, तो वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा टर्म क्या होगा वही सीखना है, फाइंड करना। तो मित्र, हम इसका एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उस फॉर्मूला को ध्यान से और अच्छे से याद रखिएगा, है ना। एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, ध्यान सुनो। अगर आपको ये पता करना है कि इस एक्सपेंशन का कौन सा टर्म सबसे बड़ा है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। किसको ध्यान देना, r लेस देन और इक्वल 1 + n × x बट्टे 1 + x लेस देन इक्वल 1 + n × x बट्टे 1 + x - 1। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको सॉल्व करना है और इस फॉर्मूला को सॉल्व करके r निकालना है। जो भी r का वैल्यू निकलेगा वही टर्म ग्रेटेस्ट होगा, यानी सबसे बड़ा पद वही होगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी r का वैल्यू होगा वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, यानी सबसे बड़ा पद होगा। समझ गए हमारी बात को? अच्छे से समझ गए? यस। अब समझिए एक बात थोड़ा सा। अब इसमें कौन क्या है, जैसे ये n है, ये n तो समझ रहे हैं, वो अरे होल पावर। और ये x क्या है, तो x क्या है, जैसे यहां 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर में से एक नंबर 1 है, अब 1 के अलावा जो भी दूसरा बचेगा उसको हम x बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यहां हमेशा x ही लिखा हुआ रहेगा। इस x का मतलब हुआ 1 के बगल में जो भी लिखा रहेगा वही x है। अगर यहाँ 1 के बगल में हाथी लिखा है तो इस x के जगह पे हाथी लिखना है। अगर यहाँ 1 के बगल में बिल्ली लिखा हुआ है तो यहाँ x के जगह पे बिल्ली बैठाना है। और ये n जो है वो आपका होल पावर है। तो किसी भी एक्सपेंशन का कौन सा टर्म सबसे बड़ा है अगर पता करना हो तो आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ से जो भी r का वैल्यू मिलेगा वही आपका सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। आप इसको पहले नोट कीजिए, हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसको पॉज कर नोट कीजिए। ये फॉर्मूला दी है हम आपको।
अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखिए। ठीक है, चलिए हटा दे क्या। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ x equals to 1/3 then find greatest term of 1 plus 4x का होल पावर 8। यही है, आपको बताना है कि इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा टर्म कौन है। हम लगातार 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। क्या एक्सपेंशन बाबू? 1 plus 4x का होल पावर 8। सबसे पहले यहां पर सोचना ये है कि देख लो, 2 टर्म में से एक टर्म तो 1 है। अगर 2 टर्म में से एक टर्म 1 नहीं रहता तो बनाते। यहाँ 2 टर्म में से एक टर्म 1 है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले r निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या निकाल फॉर्मूला है? फॉर्मूला है n + 1 × x बट्टे 1 + x - 1 लेस देन इक्वल r लेस देन n + 1 × x बट्टे 1 + x। यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब रखिए। चलिए, n मतलब होल पावर जो 8 है, तो ये 8 + 1 हो जाएगा। और ये x का मतलब 1 के बगल वाला, तो 1 के बगल में कौन है बाबू? 4x है। चलिए 1 प्लस, यहां भी x मतलब कौन? 1 के बगल वाला। हाँ, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। -1 लेस देन इक्वल r लेस देन, यहां भी n का मतलब होल पावर 8 है +1। x मतलब कौन? 1 के बगल वाला जो 4x है। अब बट्टे 1 + x का मतलब कौन? 1 के बगल में। चल, कितना हो गया बाबू? ये हो जाएगा 9 × 4 × x। x का देखो वैल्यू दिया है कितना? 1/3। यहां भी रख दीजिए, तो 1 + x के जगह पर 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। बगल का -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, चलो ये हो जाएगा 9 × 4 × x कितना है? 1/3। नीचे में 1 + 4 × x कितना है? 1/3। तो 1/3 रखोगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा। चलिए काटिए, 3 × 3 = 9 और यहाँ भी 3 × 3 = 9। कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा ऊपर में आपका 12 और नीचे हो जाएगा ये 7/3 -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, यहाँ भी हो जाएगा ऊपर में 12 और नीचे हो जाएगा 7/3। जल्दी जल्दी अब सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं इसके अंदर। इसका 3 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 36/7 -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, इसका भी 3 जाएगा ऊपर, तो 36/7। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 5 = 35, मतलब 5.1 के आसपास, -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 5.1। यानी 5.1 में से 1 जा कितना आ जाएगा? 4.1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 5.1। अब आप सोच के बताइए, 4.1 और 5.1 के बीच काउंटिंग का कौन सा नंबर आता है? सर 5। यानी r का जो वैल्यू कितना आया? r का वैल्यू कितना आया? 5। यानी जो आपका 5th टर्म है वही क्या है? ग्रेटेस्ट है। यानी जो आपका 5th टर्म है प्यारे, वही आपका क्या है? ग्रेटेस्ट है। समझ में आया क्या? कौन सा टर्म? 5th टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट। समझ, पहले ये r निकल गया क्या? r का कितना निकला? 5। अब यही आपको ग्रेटेस्ट टर्म बताएगा। यहां तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप समझना है थोड़ा सा, जब भी आप, जैसे 5th टर्म बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप टर्म निकालते हो, याद करो, अगर जनरल टर्म का फॉर्मूला अगर आप निकालते हो
तो टर्म ऐसे लिखा था TR+1। तो TR+1 का मतलब वो R की जगह पर अगर 5 रखो तो कितना हो जाएगा ये T6। मतलब यही जो 6th टर्म है प्यारे, यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म है, ग्रेटेस्ट टर्म है, महत्तम पद है। यही देख लीजिए निकल गया आराम से। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला को सॉल्व करके R निकालना है। और फिर जब भी R निकल जाए इसके अनुसार से आपको टर्म डिसाइड कर लेना है। जैसे R का वैल्यू 5 आ गया, लेकिन टर्म तो आप TR+1 के हिसाब से निकालते हैं। तो जैसे ही R के जगह पे यहाँ 5 रखेंगे तब 5 + 1 6, यानी 6th टर्म जो है इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जल्दी से पॉज करें और नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन प्यारे और बताते हैं। चलिए वो क्वेश्चन है ये आपका, चल आइए क्या है क्वेश्चन, पहले पॉज कर नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 + 2x/3 का होल पावर 15 when x = 1। ठीक है, चलिए आपको यहां से भी महत्तम पद निकालना है इस वाले एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले तो मित्र आपको R निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, R। चलिए कितना हो जाएगा ये 1 + 2x/3 का होल पावर 15। तो बताइए फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला है सर n + 1 × x बटे 1 + x - 1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल कितना लेस देन इक्वल n + 1 × x बटे 1 + x। रखिए सबका वैल्यू। n मतलब होल पावर जो 15 है, तो 15 + 1 हो जाएगा। x मतलब 1 के बगल वाला जो 2x/3 है। चलिए नीचे में भी 1 + x मतलब 1 के बगल वाला जो 2x/3 है, तो 1 के बगल वाला को x बोलेंगे। -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, चलिए n मतलब होल पावर 15 है +1, ठीक है। x मतलब 1 के बगल वाला 2x/3, नीचे 1 + x मतलब 2x/3। सही है, सॉल्व करते हैं मित्र। x का वैल्यू कितना दिया है 1। अगर x के जगह पे यहाँ 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 16 × 2/3। और अगर यहाँ x के जगह पे 1 रखोगे तो ये 2/3 और 1 के साथ एलसीएम लोगे तो 5/3 हो जाएगा। -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल कितना, ये हो जाएगा 16 × 2/3। फिर यहाँ x के जगह पे 1 रखोगे तो ये 2/3 के साथ इसका एलसीएम बोलोगे तो 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 32/3 और ये पलट के लिखा गया तो 3/5। अब बगल में -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा 32/3, ये पलट के लिखा गया तो 3/5। क्या आ गया बताइए। तो पहले 3 से 3 काट दिए तो 32 क्या बचा 5, तो 32/5 -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 32/5। यहां भी तो वही बचेगा, 3 और 3 कट के। करो इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा ये, अब 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, -1 लेस देन r लेस देन कितना हो जाएगा ये 6.4। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा आपका 5.4 है ना, 5.4 है होगा ना,
सही है। 5.4 लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल 6.4। तब बताइए तो 5.4 और 6.4 के बीच, 5.4 और 6.4 के बीच कौन सा टर्म आएगा जी नेचुरल नंबर वाला? 5.4 और 6.4 सर आर का वैल्यू 6 आ जाएगा। आर का वैल्यू 6 आना मतलब कौन सा टर्म होना, कौन सा टर्म होना बाबू? क्योंकि टर्म तो आप टी आर प्लस 1 के हिसाब से लिखते हो। यस सर, तो आर के जगह पे 6 है तो 6 कितना हो जाएगा 7, यानी सेवेंथ टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा यानी महत्तम हो जाएगा। सेवेंथ टर्म जो है आपका वो ग्रेटेस्ट यानी महत्तम हो जाएगा। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप डाउट नहीं रहना चाहिए, बस ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है? चलिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। हो गया, पहले पॉज कर नोट कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चल आइए, क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन 2 + 3x का होल पावर 2 + 3x का होल पावर 10 when x = 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है मित्र। आपको इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म यानी महत्तम पद पूछा है। शुरू कर लें? आइए, थोड़ा बोर्ड पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब 2 + 3x का होल पावर 10 है। सबसे पहले आपको यहां दो टर्म में से एक टर्म 1 बनाना पड़ेगा। तो कौन सा टर्म 1 हो सकता है? यही वाला कांस्टेंट वाला ही हो सकता है। तो आप यहां से 2 कॉमन करिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये 1 + 3x/2 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 2 कॉमन करेंगे तो यहां से 1 बचेगा, लेकिन इसमें तो 2 है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा। और होल पावर में कितना है बाबू? 10 है। अब पावर सब पर बटेगा तो ये 2 का पावर 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 3x/2 का होल पावर 10 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो बताइए कौन सा टर्म है? क्योंकि ये 2 का पावर 10 तो सब में मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म में, क्योंकि ये बाहर में है। तो पहले आप पता कर लीजिए कि इसमें कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है n + 1/x अपॉन 1 + x - 1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल n + 1 × x बट्टे 1 + x। ये फॉर्मूला है। रखिए, n मतलब होल पावर, n मतलब आप होल पावर, तो होल पावर कितना है यहाँ 10, तो ये 10 + 1 हो जाएगा इंटू x मतलब 1 के बगल वाला जो 3x/2 है बट्टे 1 + x मतलब 1 के बगल वाला जो 3x/2 है, बगल में -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, फिर n मतलब 10 + 1 बगल में, यहाँ x है, x मतलब 1 के बगल वाला जो 3x/2 है बट्टे 1 + फिर से x जो 3x/2 है। कोई डाउट नहीं? नो सर। अब आपको क्या करना है? x का रख देना है वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना दिया है प्यारे? 1। अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, अगर ये 11 हो जाएगा, तो 11 × 3/2 तो 33/2 हो जाएगा। सही है सर। और नीचे अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये 3/2, 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 हो जाएगा। अब बगल में माइनस का 1 हो गया, लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, चलिए यहाँ भी 1 रखोगे तो ये 3/2 × 11 तो 33/2 हो जाएगा।
और यहां भी 1 रखोगे तो 3/2 + 1 यानी 5/2 हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यहां से 2 2 कट जाएगा तो 33/5 बचेगा। -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल, ये भी 2 2 करके 33/5 बचेगा। 5 छके 30, 6.6 -1 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 6.6 हो जाएगा। तो 6.6 में से 1 जाकर कितना बचेगा, 5.6 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल 6.6। अब बताइए 5.6 और 6.6 के बीच r का कौन सा वैल्यू आ सकता है? तो r का वैल्यू आ सकता है आपका 6 आ सकता है, और कौन आ सकता है सर? और कोई नहीं आएगा। इसका मतलब आपका जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो tr+1 के हिसाब से अगर r के जगह पे रखोगे 6 तो 7th हो जाएगा, मतलब 7th टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी एक्सपेंशन यानी प्रसरण का कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, कौन सा पद महत्तम है। जल्दी से इसको आप पॉज करके प्यारे नोट कर लीजिएगा, जल्दी से प्यारे इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है? नोट कर लिए? चल, अब जो हम बात करने वाले हैं वो इसका एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर n, ठीक है? हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेंगे हम 1 + x के होल पावर n का प्रसरण। समझे? कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो बहुत किए हैं। अब पता चलेगा बाबू, इस बार जो n है वो n क्या क्या हो सकता है। अभी जो ये जो 1 + x का होल पावर n, अभी तक आप जितना भी सवाल बनाए हैं उसमें जो पावर था वो नेचुरल नंबर में था। देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन अभी तक बाइनोमियल में आप सॉल्व किए हैं तो उसका होल पावर नेचुरल नंबर में था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब हम n हमारा फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में हो, तब क्या करोगे? n हमारा निगेटिव हो, n हमारा निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो, तब क्या करोगे? उसके लिए मतलब अभी जो हम आपको बता रहे हैं 1 + x के पावर 1 + x के होल पावर n का एक्सपेंशन यानी प्रसरण, वो किसके लिए लागू है? जब n हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न हो। फ्रैक्शन मतलब जैसे 2/3, 3/5 ऐसा कुछ, निगेटिव में हो -1, -2, -3 ऐसा कुछ, तब क्या करोगे वही बता रहे हैं। हमारी बात को आप समझ गए? यस सर। तब ध्यान दीजिएगा, 1 + x के होल पावर n का एक्सपेंशन यानी प्रसरण क्या होगा ये जानना है। कब? जब n के जगह पे कोई भी फ्रैक्शन यानी निगेटिव आ जाए, तब फ्रैक्शन आ जाए या निगेटिव आ जाए। तो सुनिए रूल क्या है, लिखिए 1 + n × x अब प्लस, यहां n एक बार तो x का पावर एक बार। अब लिखेंगे n × n-1, n वाला टर्म 2 बार है तो ये x का पावर 2 हो जाएगा और नीचे में 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर प्लस n × n-1 × n-2, यहां n वाला टर्म 3 बार है तो ये x का पावर 3 होगा और नीचे 3 का फैक्टोरियल होगा।
इसी तरीके से n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, यहाँ n वाला टर्म कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो x का पावर होगा 4 और नीचे में होगा 4 का फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए। हमने क्या कहा, 1 प्लस एक्स के होल पावर n का आंसर चाहिए कब, जब n हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न में हो, नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो। तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन, एन वाला टर्म 2 बार, तो x का पावर 2 बटे 2 का फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, n वाला टर्म 3 बार, तो x का पावर 3 बटे 3 का फैक्टोरियल। ठीक उसी प्रकार n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, एन वाला टर्म 4 बार, तो x का पावर 4 बटे 4 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से अब n वाला टर्म 5 बार लिखाएगा, तो x का पावर 5, नीचे में 5 का फैक्टोरियल। इसी पैटर्न में करते करते कहां तक चल जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक चल जाएगा। कहां तक चल जाएगा, इनफाइनाइट तक चल जाएगा। अब हम आपको इस पर एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। पहले आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए, तो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको इसमें बना के दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, इसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, ध्यान दें, अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 आ जाए। शुरू करें, फॉर्मूला ही लिखेंगे, पहले लिख डालो फॉर्मूला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बट्टे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। कम से कम 3 बार तक लिखते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब बट्टे 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट रखिए सबका वैल्यू। 1 प्लस n मतलब होल पावर जो -1 है, तो -1 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1 के बगल वाला टर्म जो x ही है, प्लस फिर से यहाँ n -1, फिर से यहाँ n -1 हो जाएगा। x 1 के बगल वाला जो x ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है। n के जगह पे बाबू यहाँ -1, यहाँ भी n के जगह पे -1, तो -1 हो जाएगा। यहाँ भी n के जगह पे -1, तो -1 -2 हो जाएगा, एक्स क्यूब और नीचे में 3 का फैक्टोरियल यानी 6। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू -1, तो प्लस 2x स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 2। ये कितना होगा, -3 इंटू -2 -6, एक सेकेंड, -3 इंटू -2 तो +6, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एक्स क्यूब बट्टे 6, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स आ गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 से 6 कट गया, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। और इस तरीके से आपका इन्फिनिट तक जाएगा आंसर। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना बाबू, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। और बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से नोट करें, करिए। 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला में जो n है वो होल पावर है, और इस फॉर्मूला में जो x है वो 1 के बगल वाला है, बस बात खत्म। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए,
जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए, कहा जाए कि 1/1 प्लस एक्स के होल पावर 3 को सॉल्व कीजिए। तो सिंपल है, ये चीज ऊपर जाकर के 1 प्लस एक्स का होल पावर -3 बन जाएगा। अब आराम सॉल्व कर सकते हैं। पहले लगा दीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से डॉट डॉट बाबू कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। रखो सबका वैल्यू 1 प्लस एन मतलब होल पावर जो -3 है, और बगल में जो x है वो 1 के बगल वाला टर्म है, वो भी x ही है। चलो फिर प्लस n मतलब होल पावर -3, तो -3 माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर प्लस n की जगह पे -3, ये -3 माइनस 1, ये -3 माइनस 2, बगल में x क्यूब और बट्टा 3 का फैक्टोरियल 6। x के जगह पर x ही इसलिए रहने दे रहे हैं बाबू क्योंकि यहाँ भी 1 के बगल में x ही है। तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस ये कितना आ जाएगा -4 और -3, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा -5 और -4 प्लस 20 और ये हो जाएगा -60 एक्स क्यूब बट्टे 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये हो जाएगा 1 - 3x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -10x क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो मिला लेते हैं, आंसर मिला। पावर 3 वाले का नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो जब भी कभी अगर किसी भी एक्सपेंशन का होल पावर माइनस में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन वाला भी चलो एग्जांपल दे ही देते, जल्दी से पॉज करो, नोट करो, जल्दी से करो पॉज नोट। यस सर, ये देख लो तो, ये देख लो तो, अगर मान लीजिए दे दिया जाए ऐसा, कह दिया जाए कि 1 प्लस एक्स का होल, ऐसे बोला जाए रूट, इसका वैल्यू बताओ, तो क्या कर सकते हैं आप इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलो लगा दो, तो क्या होता है भैया इसका एक्सपेंशन, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, और यहीं से एक काम करते लगा देते डॉट डॉट, चाहो तो आप तीसरा वाला भी लिख सकते हो। 1 प्लस एन मतलब होल पावर जो 1/2 है, और x मतलब 1 के बगल वाला जो अभी भी x ही है, फिर यहाँ n के जगह पे 1/2, यहाँ n के जगह पे 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे में 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा ये 1/2 और ये हो जाएगा -1/2 मतलब -1/4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और नीचे में 2 अब प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस x/2 और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा ये, अब प्लस डॉट डॉट इस तरीके से इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है, -1/2। हाँ, तो इस तरीके से आपने सीखा कि किसी भी एक्सपेंशन के पावर में अगर माइनस रहे तो कैसे सॉल्व होगा, फ्रैक्शन रहे तो कैसे सॉल्व होगा। जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए। इस प्रकार से जितने भी बाइनोमियल में बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो हमने आपको समझा दिया। तो आज बाइनोमियल का टॉपिक करेंगे एंड,
फिर मुलाकात करेंगे एक नए 11th के चैप्टर के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आ रहा होगा, है ना। जब हमारा ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, जब हम थ्योरी सारा चीज करवा देंगे, तब हम ना क्वेश्चंस लगाएंगे, वैसा भी वीडियो आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।